What's up everyone? Welcome back to the channel। तो हमारा चल रहा है डे 18 और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत शानदार तरीके से समझा होगा, देखा होगा और वो अभी खत्म ही हुआ होगा कि हम लोग आ गए हैं हमारी 6 बजे वाली वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स और बहुत ही शानदार तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स में आपको क्यूमुलेटिवली ही कराऊंगा क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स इसमें कॉमन है। तो शेयर्स और डिबेंचर्स के जो कॉमन टॉपिक्स हैं वो हम एक साथ कर लेंगे और चीजों को खत्म करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए जल्दी से इशू ऑफ शेयर्स शुरू करते हैं। आप जाके अटेंडेंस लगाओ अपनी कमेंट सेक्शन में, खूब मेहनत करनी है, बड़े ध्यान से समझना है। और मैं फिर बोल रहा हूं, आपको मैं कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरीके की नहीं आने दूंगा। बहुत अच्छे तरीके से हम इसका रिवीजन कर लेंगे। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। बेटा जी, जब हम इशू ऑफ शेयर्स की बात करते हैं तो सर इशू ऑफ शेयर्स में हमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो मेनली इस चैप्टर में पढ़ने हैं। देखो, सबसे पहले इशू ऑफ शेयर्स में जो आपको टॉपिक पढ़ना है वो है इशू ऑफ शेयर्स टू जनरल पब्लिक। जनता को अगर शेयर इशू करते हो तो कैसे। उसके बाद हमें पढ़ना है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। कंसीडरेशन अदर देन कैश का मतलब होता है हमारे पास कि आपने कोई वेंडर से कोई सामान खरीदा है, उसको शेयर्स आपने दिए हैं, शेयर्स या डिबेंचर्स इसमें कंबाइन चलेगा ये टॉपिक। उसके बाद बेटा तीसरा होता है हमारे पास शेयर्स का बैलेंस शीट, शेयर कैपिटल का प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट। तो एक तो बैलेंस शीट का क्वेश्चन आना कंफर्म्ड है, एक ये वाला क्वेश्चन आना कंफर्म्ड है और बड़ा क्वेश्चन तो हमारे पास आ ही रहा है। उसके बाद इसके अंदर कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम सीख लेंगे। ठीक है, तो आज जो हम मेन टॉपिक चालू करने जा रहे हैं वो है ये इशू ऑफ शेयर्स टू पब्लिक। ठीक है, अब इशू ऑफ शेयर्स टू पब्लिक सीखने से पहले हमें कुछ बेसिक्स है जो पता होने चाहिए, मैं आपको वो बताता हूं। देखो, सबसे पहले बच्चों, एक कंपनी है जिसको पैसे की जरूरत होती है। ओके, ये कंपनी पब्लिक के पास जाती है, ये कंपनी पब्लिक के पास जाती है और पब्लिक को बोलती है कि भैया सुनो, हमें पैसों की ज़रूरत है, आप प्लीज़ हमारे यहाँ पे पैसा लगा दो, आप प्लीज़ हमारे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दो और हम आपको ओनर बना देंगे, आपको मालिक बना देंगे। तो जो भी पब्लिक में से इंडिविजुअल्स उठ के आएंगे, कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? शेयर होल्डर्स। उनको हम क्या बोलेंगे? शेयर होल्डर्स। अब शेयर होल्डर्स के पास बच्चों दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वो इक्विटी शेयर्स खरीद सकते हैं या फिर वो प्रेफरेंस शेयर्स खरीद सकते हैं। ठीक है, अब इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स का डिफरेंस आपने क्लास 11th बिजनेस स्टडीज में पढ़ा है, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं बस इतना बताऊंगा कि प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स के मुकाबले प्रेफरेंस होता है, डिविडेंड इनको फिक्स्ड मिलता है, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इनके पास पहले होता है और इक्विटी शेयर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होते बेटा। ठीक है, अब समझो जो पैसा इन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट करा तो कंपनी के लिए ये हो गई कैपिटल। कंपनी के लिए क्या हो गई? कैपिटल। जैसे बिजनेस में मालिक पैसा लगाता है तो कैपिटल होती है ना, तो इसको कंपनी बोलती है शेयर कैपिटल। इसको कंपनी क्या बोलती है? शेयर कैपिटल। तो सर शेयर कैपिटल कितने तरीके की होती है? तो सबसे पहले बच्चों शेयर कैपिटल होती है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। सर ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल किसको बोलते हैं? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल बोलते हैं बच्चों एक वो कैपिटल जो कंपनी की मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी की सारी डिटेल्स दी होती हैं। तो जो कंपनी के MOA में कैपिटल दी है उसको हम शेयर कैपिटल में ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल बोलते हैं। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल से ज़्यादा कभी कंपनी अपने शेयर इशू नहीं कर सकती, जितना है मैक्सिमम उतना ही कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट होती है बच्चों हमारे पास इशूड शेयर कैपिटल। सर इशूड शेयर कैपिटल का क्या मतलब है? जितने रुपए के शेयर पब्लिक में इशू करे गए हैं। लेट सपोज ये लिखा है कि जो ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल है कंपनी की वो 10 करोड़ है। ठीक है, वो कितना है? 10 करोड़। अब ये 10 करोड़ कैसे है? 10 लाख शेयर्स है, 10 लाख शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। 100 रुपए का एक है, 10 लाख शेयर्स है और 100 रुपए का एक है, तो 10 करोड़ रुपए की शेयर कैपिटल हो गई। ठीक है,
अभी कंपनी को 10 करोड़ नहीं चाहिए, अभी कंपनी को 1 करोड़ ही चाहिए, अभी कंपनी को बस 1 करोड़ चाहिए। तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी जनता को बोलेगी हम 1 लाख शेयर्स लेके आए हैं, 100 रुपए का एक है, आप खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो, ठीक है। अब पब्लिक कितना खरीदती है उसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। उसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। ये होती है जितना पब्लिक ने खरीदा। हमारा जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सब इससे होंगे, क्योंकि पब्लिक ने पैसा तो यही भेजा होगा ना। तो हमारे क्वेश्चन में ऑथोराइज्ड भी मैटर नहीं करता, इशू भी मैटर नहीं करता, हमें मैटर करता है सब्सक्राइब्ड। उसके बाद आता है बच्चों शेयर्स को कितने तरीके से इशू किया जाता है। तो शेयर्स बच्चों 2 तरीके से इशू हो सकते हैं। सबसे पहला होता है एट पार। पार का मतलब होता है जो कंपनी 10 रुपए वाला शेयर, जैसे हमारा यहाँ 100 रुपए का शेयर था, तो जो कंपनी 100 का शेयर 100 में ही इशू करती है, इसको बोलते हैं एट पार इशू करना, ठीक है। बट कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं बच्चों जिनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है, जिनकी मार्केट में स्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, गुडविल बहुत अच्छी होती है, तो ऐसी कंपनीज अपने शेयर्स पे कुछ पैसा एक्स्ट्रा भी लेती हैं, जो अपनी गुडविल का नाम का लेती हैं। वो आपको कभी वापस नहीं मिलेगा, उस पैसे को कंपनी कैपिटल भी नहीं मानेगी। कंपनी तो बोलती है तो हमारे लिए फायदा है ना, ये हमने किस लिए लिया है, ये तो हमने अपनी गुडविल के नाम का लिया है। तो 100 रुपए का शेयर सपोज ऐसा हो सकता है कि 110 में हो, तो इसके अंदर 100 रुपए की तो कैपिटल होगी, और ये जो 10 रुपए है इसको बोलते हैं हम प्रीमियम। इसको क्या बोलते हैं हम, प्रीमियम। तो शेयर बच्चों 2 तरीके से इशू होता है, या तो पार पे या प्रीमियम पे। इनिशियल डेज में डिस्काउंट पे भी होता था, लेकिन अभी कंपनीज एक्ट 2013 में डिस्काउंट पे शेयर इशू होना अलाउड नहीं है, ठीक है। अब बच्चों एक छोटी सी चीज और समझो, जब भी कंपनी शेयर इशू करती है, लेट सपोज हम बोलते हैं यही 1 लाख शेयर कंपनी इशू कर रही है, 100 रुपए का एक है, ये 100 रुपए बच्चों कंपनी कभी भी एक बारी में नहीं लेगी, कंपनी इसको तोड़ तोड़ के लेगी। जैसे जैसे कंपनी को पैसे की जरूरत होगी वैसे वैसे मांगती रहेगी। लेट सपोज कंपनी ने पहले 50 रुपए मांग लिए, फिर 20 रुपए मांग लिए, फिर 20 रुपए मांग लिए, फिर 10 रुपए मांग लिए। ये जनवरी में लिए, फेब में लिए, मार्च में लिए, अप्रैल में लिए, ऐसे पैसा ले लिया आपसे, है ना। तो इसको सबसे पहले को हम बोलते हैं एप्लीकेशन। सबसे पहले को क्या बोला जाता है, एप्लीकेशन। दूसरे को हम बोलते हैं बच्चों अलॉटमेंट। उसके बाद आ जाती हैं कॉल्स। तो जितनी भी कॉल्स होंगी, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, जो भी लास्ट होगी उसके साथ सेकंड एंड फाइनल कॉल लगा देना, आप फाइनल लगा देना बस उसके साथ। आपके एग्जाम में क्वेश्चन मैक्सिमम 2 कॉल तक का आएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि 1 ही कॉल तक का आएगा, क्योंकि 6 नंबर में बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछता एग्जामिनर, बट फिर भी मैक्सिमम इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। ओके, अब सर हमें यह बताओ कि इनकी एंट्रीज कैसे होती हैं। देखो बच्चों बहुत सिंपल है, कंपनी में ऑनर पैसा लगा रहा है। जब भी किसी कंपनी में या किसी बिजनेस में पैसा लगता है तो उसकी क्या एंट्री होती है, उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। यही तो होती है पैसा लगाने की एंट्री। आपने यही पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, बैंक टू कैपिटल। क्लास 11th में सबसे पहली बिजनेस में एंट्री यही पढ़ते थे हम लोग कि भैया क्या बिजनेस में अगर पैसा लगाया है तो क्या एंट्री होगी बताओ। एंट्री बनेगी सर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, राइट, या कैश टू कैपिटल अकाउंट। तो हमें यहाँ पे देखो 1 करोड़ रुपए चाहिए, लेकिन ये 1 करोड़ रुपए 4 बारी में आए। पहले कितने आए, 50 इंटू 1 लाख इंटू 50, तो सबसे पहले 50 लाख आए। फिर कितने आए, 20 इंटू 1 लाख, 20 लाख रुपए आए। फिर कितने आए, 20 इंटू 1 लाख, 20 लाख रुपए आए। फिर कितने आए, 10 इंटू 1 लाख, 10 लाख रुपए आए। तो हमारे पास बच्चों ये जो 1 करोड़ रुपए का ब्रैकेट है, ये 1 करोड़ तोड़ तोड़ के आए हैं, धीरे धीरे करके आए हैं। तो 4 बार एंट्री बनेगी, बैंक टू कैपिटल, बैंक टू कैपिटल, बैंक टू कैपिटल, बैंक टू कैपिटल। तो सर पता कैसे चलेगा कि कौन सा एप्लीकेशन, कौन सा अलॉटमेंट, कौन सा फर्स्ट कॉल, कौन सा सेकंड एंड फाइनल कॉल। अगर 4 बार बैंक टू कैपिटल कर दिया तो पता ही नहीं चलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई कैसे करते हैं, सबसे पहले हमारे पास एप्लीकेशन का पैसा आता है। कंपनी ने ऑफर निकाला कि भैया हम 1 लाख शेयर्स बेच रहे हैं, जो भी इंसान शेयर खरीदना चाहता है वो 50 रुपए के साथ जितने भी शेयर्स आपको चाहिए भेज दो, है ना। भाई मुझे 100 शेयर चाहिए तो मैं 50 इंटू 100 5,000 रुपए भेज दूंगा। आपको 10 शेयर चाहिए तो 50 इंटू 10 500 रुपए भेज दो। फिलहाल 50 रुपए के हिसाब से पैसा भेजना है, ठीक है। तो हम लोग ये मान रहे हैं कि कंपनी के सारे शेयर्स बिक गए। हाँ, एक बात और ध्यान रखना बच्चों,
कंपनी के अगर सारे 1 लाख के 1 लाख शेयर्स बिक जाते हैं, इसको हम बोलते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। अगर इससे कम बिकते हैं, सपोज 90,000 बिकते हैं, मिनिमम 90% बिकने चाहिए तभी शेयर इशू होंगे, नहीं तो होंगे भी नहीं। 90% तो बिकने ही चाहिए, इसको हम बोलते हैं बच्चों अंडर सब्सक्रिप्शन। और मैक्सिमम जो इससे ज्यादा है वो कितना भी हो सकता है। अगर 1 लाख की जगह 2 लाख का एप्लीकेशन आ गया तो इसको हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। तो हम लोग ये सारे ही केसेस पढ़ेंगे कि फुल सब्सक्रिप्शन में एंट्रीज कैसे होती हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन में कैसी होती हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन में कैसी होती हैं। अभी मैं मान रहा हूं जितने ऑफर करे उतने ही बिके हैं, फुल सब्सक्रिप्शन में अभी कंसिडर करके चल रहा हूं। ठीक है, तो देखो अब क्या होगा। सबसे पहले बच्चों एप्लीकेशन का पैसा आएगा, तो पता कैसे बोला जाता है, ऐसे बोला जाता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कि भैया एप्लीकेशन का पैसा आया अभी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अगर इक्विटी शेयर है बेटा क्वेश्चन में तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लगा देना, प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन लगा देना। मैं फिलहाल एप्लीकेशन लिख रहा हूं। ओके, एक एंट्री और करते हैं फिर नेक्स्ट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कि ये पैसा हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, 50 लाख 50 लाख 50 लाख 50 लाख। अब अगर आप ध्यान से देखो बच्चों तो ये एप्लीकेशन से एप्लीकेशन तो कट ही गया। देखो ये एप्लीकेशन से एप्लीकेशन तो कट ही गया, ये कट गया तो एंट्री क्या बन रही है, बैंक टू कैपिटल बन रही है, नहीं बन रही है। तो एक एंट्री बैंक टू कैपिटल बस एक बार ना करके हमने 2 एंट्री बनाई ताकि हमें ये पता रहे कि ये पैसा है किस चीज का। तो पहली बनी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, दूसरी बनी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। ओके, फिर हम क्या करते हैं सर, अब हमें नेक्स्ट मंथ सपोज अलॉटमेंट मांगना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि शेयर होल्डर को थोड़ी ना पता है कब देना है ये पैसा, उसको याद भी कराना पड़ेगा। तो उसको एक मेल लिखी जाएगी कि भैया ये ड्यू डेट है, प्लीज पैसा भेज दो। तो उसकी एंट्री शेयर अलॉटमेंट डेबिट, जिससे भी पैसा लेना होता है उसको डेबिट करते हो ना, आप ड्यू करते हो, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, भैया 20 लाख रुपए चाहिए आपसे, है ना। जब रिसीव होगा तो क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। देखो अब फिर से अगर आप ध्यान से देखो तो अलॉटमेंट एक डेबिट हुआ है, एक क्रेडिट हुआ है, डेबिट से क्रेडिट अलॉटमेंट कट जाएगा तो एंट्री फिर बैंक टू कैपिटल ही हुई है। ओके है ना। फिर ऐसे ही फर्स्ट कॉल मांगोगे अब यहाँ पे, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। 20 लाख रुपए की फर्स्ट कॉल मांग ली बच्चों। ठीक है, उसके बाद क्या होता है बच्चों, अब हम सेकंड एंड फाइनल कॉल मांगते हैं। तो क्या बनता है, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। लो सर, देख रहे हो, तो एप्लीकेशन आपको पहले रिसीव होता है, फिर आप ट्रांसफर करते हो। सर इसमें ड्यू नहीं करते भाई, ड्यू किसके नाम पे करोगे, इवन आपको भी नहीं पता कौन आपके शेयर होल्डर है। जब एक बार एप्लीकेशन आ गया तो आपको पता लग गया कि हाँ यार ये XYZ मेरे शेयर होल्डर्स हैं, है ना। तो अब आप उनको ड्यू करते हो, तो फिर अलॉटमेंट पहले ड्यू करा फिर रिसीव हुआ, तो बीइंग अलॉटमेंट ड्यू पहले की नरेशन, रिसीव्ड दूसरे की, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू, बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। ओके, बीइंग सेकंड कॉल ड्यू, बीइंग सेकंड कॉल रिसीव्ड। तो ये हमारे पास बच्चों एंट्रीज हो जाती हैं। ये किस चीज की एंट्रीज हैं, जब शेयर्स इशू करे जाते हैं पार पे। ठीक है, अब आप यहां आ जाओ, एंट्रीज का स्क्रीनशॉट लेना है क्या, ठीक है, डन सर। इफ शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, अगर शेयर्स बच्चों प्रीमियम पे ऑफर करे गए हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। जो सिक्योरिटी प्रीमियम है बच्चों वो क्रेडिट कर दिया जाएगा। सर क्रेडिट क्यों किया जा रहा है, बेटा देखो क्रेडिट में ही तो सारे कंपनी के लिए फायदे आते हैं, है ना।
तो कंपनी जो एक्स्ट्रा पैसा ले रही है, एक्स्ट्रा बेनिफिट रिसीव कर रही है, इसको आप कहाँ लिखोगे? इसको आप क्रेडिट साइड में ही लिख दोगे। ओके, तो जब भी शेयर्स प्रीमियम पे इशू करे जाएंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम जिस भी कॉल पे होगा, चाहे वो एप्लीकेशन पे हो, चाहे वो अलॉटमेंट पे हो, चाहे वो फर्स्ट कॉल पे हो, चाहे वो सेकंड और फाइनल कॉल पे हो, हमेशा क्रेडिट किया जाएगा। सर इसी वाले क्वेश्चन में समझा दो एक बार। अगर 1 लाख शेयर्स थे, 100 रुपये का एक था, 10 रुपये के प्रीमियम पे था, और वो ऐसे था 50, 20 + 10, 20 और 10। देखो 100 रुपये ये लोगे, 10 रुपये प्रीमियम का ले रहे हैं। प्रीमियम का पैसा कहाँ पे ले रहे हैं? अलॉटमेंट पे। तो पहली वाली एंट्री तो सेम होगी जो पीछे हुई थी, ये सेम, ये भी सेम एंट्री, ये भी सेम एंट्री, क्योंकि इनमें कुछ नया है ही नहीं। तो सर नया कहाँ है? नया है बच्चों अलॉटमेंट पे। इस बार अलॉटमेंट पे हमें अलॉटमेंट का पैसा भी लेना है, ये वाला अलॉटमेंट का पैसा भी लेना है और प्रीमियम का पैसा भी लेना है। तो सर यहाँ पे अलग क्या होगा? देखो एंट्री में आप अलॉटमेंट कैसे ड्यू करोगे? आप बोलोगे शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अभी तक ऐसा ही करते थे, लेकिन इस बार तो प्रीमियम भी लेना है, तो आप इसके साथ यहाँ पे प्रीमियम भी लिखोगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ऐसे एंट्री होती है। देखो 1 लाख शेयर पे हम यहाँ पे अब 20 और 10 30 रुपए मांगेंगे, ठीक है। शेयर कैपिटल में कितना आएगा? 1 लाख पे 20, प्रीमियम पे कितना आएगा? 1 लाख पे 10। तो यहाँ पे तो आ जाएगा आपके पास 30 लाख, यहाँ पे आ जाएगा 20 लाख, ये 10 लाख एक्स्ट्रा बच्चों हम प्रीमियम का मांग रहे हैं। तो प्रीमियम आप जब भी जिस भी कॉल पे है आपको मांगने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। यहाँ आप रिसीव करोगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 30 लाख 30 लाख। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। जब रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ओके, दिस इज हाउ आप अलॉटमेंट को ड्यू करते हो और फिर रिसीव करते हो टोटल पैसा इंक्लूडिंग अलॉटमेंट, ठीक है। अगर फर्स्ट कॉल पे होता तो ऐसे ही फर्स्ट कॉल पे ड्यू करते रिसीव करते, फाइनल कॉल पे होता तो फाइनल कॉल पे ड्यू करते रिसीव करते। ओके, तो अलॉटमेंट जब भी है तो आप उसको उसी कॉल पे ड्यू करो फिर रिसीव करो। सर अगर कुछ गिवन ही ना हो, इफ नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट द प्रीमियम कंसिडर इट ऑन अलॉटमेंट। अगर बच्चों कुछ भी मेंशन नहीं है ना प्रीमियम के बारे में, तो आप उसको कहाँ पे कंसिडर करो? हमेशा अलॉटमेंट पे कंसिडर करो। ऑलवेज कुछ भी अगर मेंशन नहीं है तो आप उसको हमेशा अलॉटमेंट पे कंसिडर करोगे। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास बेटा जी एंट्रीज होती हैं पार की, इसमें प्रीमियम की, और बड़ा क्वेश्चन जब भी आएगा तो इस तरीके से आपको सारी एंट्रीज कर देनी है। 8 की 8 एंट्रीज आपको करनी आनी चाहिए। ओके, इसके बाद बच्चों हमारे पास शेयर्स में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। सर क्या है ये कॉल्स इन एरियर्स और क्या है ये कॉल्स इन एडवांस? एरियर का मतलब होता है बच्चों पैसा ना मिलना, और एडवांस का मतलब क्या होता है? पैसा टाइम से पहले मिलना। तो अगर आपको शेयर का पैसा ऑन टाइम नहीं मिला तो उसको हम एरियर बोलते हैं, और किसी शेयर होल्डर ने अपना पैसा समय से पहले ही दे दिया तो उसको हम एडवांस बोलते हैं, ठीक है। एरियर बच्चों आप लोगों के लिए एक तरीके का नुकसान है, इसीलिए हम हमेशा कॉल्स इन एरियर को डेबिट करते हैं, ठीक है। एडवांस आपके लिए एक लायबिलिटी है, क्योंकि आपको कोई भी पैसा एडवांस में मिला दैट इज अ करंट लायबिलिटी, आप पहले भी पढ़ के आए हो। तो कॉल्स इन एडवांस आप क्रेडिट कर देते हो। क्रेडिट करने का मतलब है कि हमने लायबिलिटी की तरीके से दिखा दिया। सपोज अलॉटमेंट पे ही फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल भी मिल गया
तो अलॉटमेंट पे आपकी वो फर्स्ट और सेकंड कॉल एक लाइबिलिटी बन गई, तो अलॉटमेंट पे आप उसको क्रेडिट करोगे, ओके। लेकिन जब आप फर्स्ट कॉल पे आ जाओगे तो आपकी वो फर्स्ट कॉल वाली लाइबिलिटी खत्म, तो उसको फर्स्ट कॉल पे आके डेबिट कर देना। सिमिलरली सेकंड कॉल पे जब आप आ जाओगे तो सेकंड कॉल की लाइबिलिटी भी खत्म, तो फिर उसको जाके डेबिट कर देना। इसका मतलब एक बार तो कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट होता है, लेकिन अपनी रिस्पेक्टिव कॉल पे जाके वो वापस से डेबिट भी हो जाता है, और ये तो एक ही बार का एरियर है, तो ये तो डेबिट ही होना है, राइट। अब देखो मैं आपका एक एक इसका भी एग्जांपल समझा देता हूं। सपोज करो बच्चों कि 1000 शेयर इशू करे गए हैं, 100 रुपए का एक है, या 10 रुपए का ले लो, 10 रुपए का एक है, और पेमेंट कैसे कैसे है, 4 3 2 1। पेमेंट कैसे कैसे है बच्चों, 4 रुपीज, 3 रुपीज, 2 रुपीज, 1 रुपीज। इस 1000 में से एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर्स है, 100 शेयर्स वाला शेयर होल्डर, इसके पास 100 शेयर है। इसने बच्चों ये दिया, ये दोनों नहीं दे पाया, यानी इसने एप्लीकेशन पे पैसा भेजा था, अलॉटमेंट पे भी पैसा भेजा था, ये बेचारा फर्स्ट कॉल में इसको कोई प्रॉब्लम आ गई होगी, पे नहीं कर पाया, सेकंड कॉल पे भी पैसा नहीं दे पाया। तो हमारा जो फर्स्ट और सेकंड कॉल पे पैसा नहीं मिला ना बेटा, इसको कॉल्स इन एरियर्स बोलते हैं, ओके। इसी को क्या बोलते हैं हम सर, कॉल्स इन एरियर्स। तो सर इसको कैसे दिखाऊं मैं, देखो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन आएगा, एप्लीकेशन तो पूरा 1000 पे 4 रुपए आएगा, तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 1000 पे 4, 4000 4000। देखो एप्लीकेशन मनी सबसे पहले आता है कि भैया हमें इतना इतना रुपए के शेयर्स चाहिए, फिर आप इस एप्लीकेशन को कैपिटल में ट्रांसफर करते हो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, पूरा 4000 एप्लीकेशन से पैसा आपने कैपिटल में डाल दिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आपको पहले पैसा मांगना है, अलॉटमेंट का पैसा मांगोगे, तो आप बोलोगे शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 1000 पे 3, 3000, और आपको रिसीव हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 3000, हमें रिसीव हो गया, ओके। फिर हम फर्स्ट कॉल मांगते हैं, फर्स्ट कॉल कैसे मांगेंगे, 1000 पे 2, तो हम क्या लिखेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल 2000। अब मुझे बताओ बच्चों, यहां पे फर्स्ट कॉल के टाइम पे ये एक एरियर हो गया, ये वाला जो पैसा है ये इस चिंटू ने तो नहीं दिया, इसका मतलब 100 शेयर इसके पास है, इस पे 2 रुपए 200 रुपए इसने ये नहीं दिए, 100 शेयर इसके पास है, 1 रुपया 100 रुपया इसने ये नहीं दिया। ये क्या है बच्चों, ये है आपका कॉल्स इन एरियर्स। एरियर बच्चों कभी भी पूरा नहीं होता, एक आधे शेयर होल्डर का होता है, कोई एक शेयर होल्डर है, 2 शेयर होल्डर है, उसको हम एरियर बोलते हैं, ठीक है। तो जब फर्स्ट कॉल का पैसा मिलेगा तो आप यहां पे बोलोगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स डेबिट, क्योंकि मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया कि एरियर्स डेबिट होता है, टू शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल 2000 आ गया बच्चों, एरियर फर्स्ट कॉल पे कितना हुआ 200 रुपए का, तो रिसीव कितना हुआ 1800 रुपए रिसीव होगा। तो हमने लिखा बैंक अकाउंट डेबिट 1800, एरियर डेबिट 200, फर्स्ट कॉल 2000, ओके। अब आप सेकंड कॉल मांगोगे, तो एंट्री करोगे शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, 1000 पे 1000। जब पैसा मिलेगा तो आप फिर बोलोगे बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा मिल रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, फिर से एरियर हुआ, कॉल्स इन एरियर्स डेबिट, जब भी एरियर हो डेबिट होगा, सारे एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट होते हैं, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो भैया 1000 रुपए, यहां पे इसने कितने नहीं दिए, 100 रुपए नहीं दिए, तो मुझे कितने मिले 900 रुपए मिले। तो ऑलवेज रिमेंबर बेटा जी, जब भी कोई एरियर है तो वो एरियर हमेशा डेबिट किया जाएगा, इस चीज का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। देखो ये एरियर यहाँ डेबिट हुआ, ये एरियर यहाँ पे डेबिट हुआ, पैसा तो पूरा ही मांगोगे, आपको पता थोड़ी ना है कि ये पैसा नहीं देगा, तो मांगना तो पूरा है, ड्यू वाली एंट्री में हमेशा पूरा अमाउंट,
रिसीव वाली एंट्री में एरियर दिखाना है। ओके, अब चलो दूसरे टॉपिक पे। सर दूसरा टॉपिक क्या है? कॉल्स इन एडवांस। सर ये कॉल्स इन एडवांस क्या होता है? व्हाट इज दिस कॉल्स इन एडवांस? तो देखो बच्चों, कॉल्स इन एडवांस का मतलब होता है एक शेयर होल्डर ने आपको एडवांस में पैसा दे दिए, मतलब उसके पास खूब सारा पैसा है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं इसी क्वेश्चन में, सपोज यही मान लो 1000 शेयर्स थे ना, 1000 शेयर है, 10 रुपए का एक है, 4 3 2 1 ऐसे मिलना है। इस 1000 में एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर है, इसने अलॉटमेंट पे अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल भी दिया, सेकंड कॉल भी दिया, यानी ये यहाँ पे दे दिया, ये भी यहीं पे दे दिया, तो ये हो गया इसका एडवांस, है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि भैया इसने अलॉटमेंट पे ही 100 रुपए 200 रुपए तो इसके फर्स्ट कॉल के एडवांस हो गए, 100 पे एक, 100 रुपए इसके सेकंड एंड फाइनल कॉल के एडवांस हो गए। इसका मतलब अलॉटमेंट पे जो कॉल्स इन एडवांस है वो 300 रुपए का है। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एडवांस कैसे पता लगा? बेटा यही तो एडवांस दिया उसने 3 रुपए, अलॉटमेंट पे अलॉटमेंट का पैसा तो आना ही था, एडवांस क्या आया? ये देखो एडवांस आया अगले वाली 2 कॉल्स। सर अब इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे ये सिखाओ, ये तो बढ़िया लग रहा है देखने में। देखो सबसे पहले एप्लीकेशन आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 1000 पे 4, 4000 4000 आ गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए 4000 रुपए, दैट इज इट, बात खत्म हो गया। अब हम अलॉटमेंट मांगेंगे। सर अलॉटमेंट 1000 पे 3, अलॉटमेंट मांगने की क्या एंट्री होती है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 3000 3000। अब मुझे बताओ बच्चों, क्या अलॉटमेंट पे सिर्फ अलॉटमेंट मिला या कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी मिल गया? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, और जो एक्स्ट्रा मिला वो आपकी लाइबिलिटी है। कोई भी पैसा आपको एक्स्ट्रा मिलता है, एडवांस में मिलता है, वो आपकी लाइबिलिटी है। हमारी ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे कई बार एडवांस फीस सबमिट कर देते हैं, तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी होती है कि हमें ये पढ़ाना है भैया अभी, है ना। तो कुछ भी पैसा एडवांस में मिलता है तो वो लाइबिलिटी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू कॉल्स इन एडवांस। एरियर देख रहे थे, एरियर डेबिट हो रहा था क्योंकि वो नुकसान था। एडवांस जिस पर्टिकुलर कॉल पे रिसीव हुआ है वहां पे क्रेडिट ही होगा। ओके, अब देखो अलॉटमेंट जितना डेबिट था उतना ही क्रेडिट करो, 3000। एडवांस कितना आया? सर 100 शेयर पे 2 रुपए 201 है, 100 शेयर पे 1 रुपए 101 है, तो 300 रुपए का एडवांस हो गया। बैंक में टोटल रिसीव होंगे 3300। देखो ऐसे करते हैं, बैंक मैंने बैलेंस में निकाला कि 3000 रुपए अलॉटमेंट के आने थे, 300 रुपए एक्स्ट्रा आ गए, तो 3300 रुपए मुझे यहाँ पे रिसीव होंगे। ओके, अब देखो अब क्या होगा। अब बच्चों हम फर्स्ट कॉल मांगेंगे। फर्स्ट कॉल कितने का है सर? 2 रुपए का, तो हम बोलेंगे शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, 1000 पे 2, 2000 2000। जब रिसीव होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल पे 2000 मांग रहे हो तो यहाँ पे 2000 ही लिखो। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, जब पैसा मिलने की बारी आएगी तो ये चिंटू बोलेगा भैया मैं तो दे चुका हूं, मैं क्यों दूं, मैंने तो अलॉटमेंट पे ही ये पैसा दे दिया था। और बात सही भी है, उसने तो अलॉटमेंट पे ये 300 में फर्स्ट कॉल के 200 दे दिए ना, उसने तो इवन सेकंड कॉल का पैसा भी दे दिया, तो उसकी तो अभी बात ही नहीं है, अभी तो सिर्फ फर्स्ट कॉल की बात कर रहे हैं। तो चिंटू ने 300 में से 200 रुपए फर्स्ट कॉल के दे दिए ना, तो ये जो एडवांस है ये यहाँ पे एडजस्ट होगा। तो एडजस्ट करने के लिए हम बोलते हैं भैया हाँ इसको आप डेबिट करो, कॉल्स इन एडवांस को डेबिट करो। तो सर कॉल्स इन एडवांस डेबिट भी होता है, जिस कॉल का पैसा था वो अपनी रिस्पेक्टिव कॉल पे आके डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट कब हुआ था? जब मिलता है। तो ध्यान रखना, जिस पर्टिकुलर डेट पे एडवांस मिल रहा है उस दिन तो क्रेडिट होगा, लेकिन जिस पर्टिकुलर कॉल का पैसा है जब उसकी बारी आएगी तो वहां पे आके डेबिट हो जाएगा ताकि कैंसिल हो पाए, है ना। तो कॉल्स इन एडवांस यहाँ पे 200 रुपए डेबिट होगा और
1800 रिसीव होंगे। तो इसका मतलब ये है बच्चों, ये वाला पार्ट अब कैंसिल हो चुका है, ये बचा है बस आपकी लाइबिलिटी। ये भी कब तक है, जब तक फर्स्ट कॉल का नंबर नहीं आ रहा। अब हम फर्स्ट कॉल मांगेंगे, सॉरी सेकंड कॉल मांगेंगे, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना सर, 1000 पे 1000। जब आपको रिसीव होगा तो चिंटू फिर बोलेगा अरे भैया फिर आ गए मेरे पास, मैं तो ऑलरेडी दे चुका हूँ, मेरा पैसा एडजस्ट करो। तो हम बोलेंगे हाँ ठीक है। 1000 में ये जो 100 रुपये हैं ये भी अब यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे, कॉल्स इन एडवांस डेबिट 100 रुपये और 900 कंपनी को रिसीव हो जाएंगे। देखो इसका मतलब ये है बच्चों कि एरियर तो बस एक बार डेबिट होके बाद खत्म है ना। एडवांस जब मिला है तो क्रेडिट होता है और फिर अपनी अपनी रिस्पेक्टिव कॉल पे डेबिट भी हो जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं बच्चों कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। आई होप आप लोग को एरियर और एडवांस दोनों बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे कि क्या है एरियर क्या है एडवांस, है ना। चलो भाई सर समझ गए अब हम एरियर क्या है और एडवांस क्या है। अब हम एक और टॉपिक पढ़ते हैं, वो क्या है सर, हम पढ़ेंगे बच्चों फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। सर व्हाट इज दिस फॉरफीचर एंड व्हाट इज दिस री इशू। बच्चों एडवांस की बात तो वहीं खत्म हो गई। देखो एडवांस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जिस शेयर होल्डर ने एडवांस दे दिया उसका पैसा सही कॉल पे जाके एडजस्ट हो जाएगा, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम आती है एरियर में। सर एरियर में क्या प्रॉब्लम आती है, एरियर में प्रॉब्लम आती है बच्चों, हम लोग रह जाते हैं शॉर्ट ऑफ फंड। हम बोलते हैं शेयर होल्डर को भैया आपसे हमें बहुत उम्मीद थी कि आप हमें पैसा दोगे तो हम बिजनेस करेंगे, पैसा बढ़ाएंगे, खूब तरक्की करेंगे, आपने पैसा ही नहीं दिया। आपने पैसा अगर हमें नहीं दिया है तो हम लोग हो गए हैं शॉर्ट ऑफ फंड, पैसे की कमी रह गई है, तो हम आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारा पैसा दे दो, है ना। अब या तो वो शेयर होल्डर पैसा देगा, कंपनी उसको इंटीमेट करती रहेगी, फाइनली कंपनी उसको एक 14 डेज का लीगल नोटिस भेजेगी। कंपनी उसको एक 14 डेज का लीगल नोटिस भेजेगी बच्चों, और उस 14 डेज के लीगल नोटिस में बोलेगी कि भैया या तो आप हमारा पैसा दे दो या फिर हम आपका नाम अपने शेयर होल्डर में से हटा रहे हैं, आपके शेयर्स को हम कैंसिल कर रहे हैं, और जो पैसा आप दे चुके हो वो खत्म, वो हमारे से मांगने मत आना। वो इस बात की पेनल्टी समझ लो कि भैया ऐसा है कि तुमने टाइम पे पैसा नहीं दिया, तो इस बात की पेनल्टी समझ लो, वो पैसा खत्म। तो जब भी कोई कंपनी शेयर होल्डर के एरियर की वजह से उसके शेयर्स को कैंसिल कर देती है, उससे जितना भी पैसा आया है उसको जब्त कर लेती है, इसको बोला जाता है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। इसको क्या बोला जाता है बच्चों, फॉरफीचर ऑफ शेयर। अब फॉरफीचर होने के बाद शेयर्स कैंसिल हो गए, कंपनी क्या करती है, उन शेयर्स को किसी और शेयर होल्डर को बेच देती है कि भैया चिंटू तो पे नहीं कर पाया तो चिंटी से ले लेंगे पैसा। तो कंपनी एक और नया शेयर होल्डर ढूंढती है और उसको बोलती है भैया आप क्या हमारे शेयर्स खरीदना चाहते हो, उसको बोलते हैं री इशू ऑफ शेयर्स। री इशू का मतलब दोबारा से उन्हीं शेयर्स को री इशू कर देना, समझ गए। तो ये है हमारे पास फॉरफीचर एंड री इशू। सर फॉरफीचर एंड री इशू में फॉरफीचर की एंट्रीज कैसे होंगी, आओ पहले फॉरफीचर की एंट्रीज सीखते हैं। फॉरफीचर में बच्चों अब शेयर तो सर दो तरीके से इशू होते थे, या तो पार पे या फिर प्रीमियम पे। तो अगर क्वेश्चन में ये लिखा है कि शेयर पार पे इशू हुआ है और उसको फॉरफिट करना है तो क्या एंट्री होगी सर। बच्चों देखो अभी तक जब शेयर होल्डर का पैसा आता था तो हम कैपिटल को क्रेडिट करते थे कि ये हमारी लायबिलिटी है। अभी जब हम उसको रखना ही नहीं चाहते शेयर होल्डर, तो हम उसको हटाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं भैया शेयर कैपिटल डेबिट होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल को क्या कर दिया जाता है, डेबिट कर दिया जाता है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो भी पैसा उसने नहीं दिया, सपोज उसने अलॉटमेंट नहीं दिया तो आप लिखोगे टू शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल नहीं दिया तो आप लिखोगे टू शेयर फर्स्ट कॉल। सेकंड कॉल नहीं दिया तो आप लिखोगे टू शेयर सेकंड कॉल।
या फिर इन सबको ही हम क्या बोल सकते हैं, कॉल्स इन एरियर्स। भाई ये एरियर्स है ना, जो पैसा नहीं दिया उनको हम क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर्स। ओके, फिर कंपनी को जो फायदा हुआ, फायदा का मतलब जो कंपनी ने उसका पैसा जब्त कर लिया, जो कंपनी ने प्रॉफिट बना लिया, जो पैसा उसने दे दिया। भाई अभी तक हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे कि 1000 शेयर है, 10 रुपए का एक है, 4 3 2 1 है। चिंटू के पास 100 शेयर है, चिंटू ने ये दिया ये दिया, ये दोनों नहीं दिए। अब मैं मान लेता हूं कि चिंटू ने बच्चों ये तीनों ही नहीं दिए, ना ये दिया ना ये दिया ना ये दिया। ये तो तब भी दिया था। 100 पे 10, 1000 रुपए लेने थे, 100 पे 4, 400 तो उसने दिया था ना। कंपनी ये जब्त कर लेती है, कंपनी बोलती है बात खत्म, ये हमारा प्रॉफिट हो गया, जाओ तुम, है ना। तो सारे के सारे इनकम्स और गेन्स क्रेडिट होते हैं। तो कंपनी इसको दिखाती है क्रेडिट में शेयर फॉर फीचर के नाम से, और आप इस शेयर फॉर फीचर को हमेशा बैलेंस में निकालोगे। ठीक है, ये वो पैसा होता है जो नहीं मिला, और ये वो पैसा होता है जो मिल गया। ठीक है, और यहां पे आप क्या लिखते हो, चिंटू के जो भी नंबर ऑफ शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर जो भी आप फॉरफिट कर रहे हो, फॉरफिटेड मल्टीप्लाइड बाय कॉल्ड अप। कॉल्ड अप का मतलब होता है बेटा तुमने जितना पैसा अभी तक मांगा है, यहाँ पे पूरे 10 मांगे थे तो यहाँ पे 100 इंटू 10 ही होगा। इस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे होगा 100 इंटू 10, 1000 रुपए। उसने क्या क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, तो 100 इंटू 3 2 1, 100 इंटू 3 300, 200, 100, 1000 में से 600 हटाऊं तो बैलेंस में 400 आ जाएगा। देखो ऐसे एंट्री होती है। ठीक है, तो कभी भी फॉर फीचर की एंट्री करनी हो तो एक ही एंट्री है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। पीछे वाली एंट्रीज आपने देखी, बेसिक एंट्रीज 8 हो गई। उसके बाद एरियर एडवांस आपको एडजस्ट करना आ गया। एडवांस का कुछ नहीं करना, कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं देता तो कंपनी उसके शेयर फॉरफिट कर देती है। फॉरफिट करती है तो ये जो आपने कैपिटल क्रेडिट करा है उसको डेबिट किया जा रहा है, एक तरीके से रिवर्स एंट्री हो रही है। ठीक है, अगर होता है प्रीमियम पे, सर अगर प्रीमियम पे होता है तो बच्चों दो केस बनते हैं। एक तो होता है प्रीमियम रिसीव्ड, प्रीमियम मिल चुका है। एक होता है प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, प्रीमियम नहीं मिला। तो सपोज ऐसा होता कि 1000 शेयर है, 10 रुपए का एक है, 1 रुपए के प्रीमियम पे था। 10 रुपए का एक है, 1 रुपए के प्रीमियम पे था, और ये पैसा ऐसे था 1 2 + 1 3 4, 1 2 + 1 3 4 ऐसे है। देखो अब इसने ये दिया, एक शेयर होल्डर है चिंटू जिसके पास 100 शेयर है, इसने ये दिया, ये भी दे दिया, ये दोनों नहीं दिए। इसका मतलब ये है अलॉटमेंट पे प्रीमियम था, अलॉटमेंट मिल गया तो प्रीमियम भी मिल गया बच्चों। अगर प्रीमियम भी मिल गया है तो कंपनी यहां पे क्या एंट्री करती है, कंपनी बोलेगी शेयर कैपिटल डेबिट, जो पैसा हमें टोटल ओवरऑल चिंटू से लेना है वो, टू जो नहीं मिला है ना, क्या क्या नहीं मिला, ये दोनों नहीं मिले, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, और यहां पे हम वो ले आते हैं बैलेंस में हमेशा, टू शेयर फॉर फीचर। ओके, शेयर कैपिटल में कितना लिखेंगे, अब 100 शेयर है चिंटू के, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कॉल्ड अप अमाउंट। अब यहां कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर कॉल्ड अप 10 है या 11 है। कॉल्ड अप ये है बच्चों, ये 10, यहां पे एक नोट लिखेंगे, कॉल्ड अप नेवर इंक्लूड्स प्रीमियम। कॉल्ड अप में बच्चों कभी भी प्रीमियम नहीं होता, नेवर। कॉल्ड अप में हमेशा ध्यान रखेंगे, इट नेवर इंक्लूड्स प्रीमियम, कभी नहीं होगा इसके अंदर प्रीमियम। ठीक है, तो यहाँ आएगा 1000, क्या नहीं दिया, 1000 पे 3, सॉरी 100 पे 3 300, 100 पे 4 400, तो ये मेरा हमेशा की तरह बैलेंस में निकलेगा कितना, 300 रुपए। ओके, इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी ने प्रीमियम पे शेयर इशू करा है और वो प्रीमियम मिल गया है तो कंपनी फॉर फीचर के टाइम पे उस प्रीमियम को जस्ट भूल जाती है। कंपनी बोलती है ठीक है यार, प्रीमियम तो हमारा अपना गुडविल का पैसा था, उससे तुम्हें क्या मतलब है, हमारा जो पैसा नहीं मिला हम तो वो लिखेंगे, प्रीमियम से तुम्हें क्या मतलब है, राइट। लेकिन वहीं पे बच्चों अगर प्रीमियम नहीं मिलता, ये बहुत इंपॉर्टेंट देखने वाली बात है, सर अगर प्रीमियम नहीं मिलता तो फिर कंपनी क्या करेगी। तो बच्चों अगर प्रीमियम नहीं मिलता ना तो वहां पे एंट्री में थोड़ा सा ट्विस्ट है।
प्रीमियम नहीं मिला तो एंट्री होगी शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट। ध्यान रखना ये एक्स्ट्रा डेबिट होगा। कंपनी बोलेगी भैया हमारा नुकसान हो गया, हमारा तो कैपिटल का पैसा तो जो देना था वो दिया नहीं, प्रीमियम भी नहीं दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट। टू जो कॉल, फॉर एग्जाम्पल वही मान रहा हूँ 1000 शेयर है, 10 रुपए का एक, 1 2 3 4 +1 इस बार चिंटू के पास जो 100 शेयर है उसने ये दिया और ये तीनों नहीं दिए, तीनों नहीं दिए तो इसका मतलब अलॉटमेंट भी नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया तो इसका मतलब प्रीमियम भी नहीं आया। तो 2 शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट नहीं आया, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, 2 शेयर फॉर फीचर। अब ध्यान से समझना बच्चों, शेयर कैपिटल में क्या लिखा जाएगा, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 100 शेयर। कॉल्ड अप कितने का है सर, कॉल्ड अप अभी भी 10 ही होगा बिकॉज कॉल्ड अप नेवर इंक्लूड्स प्रीमियम, ठीक है। तो 100 इंटू 10 1000 रुपए आपके शेयर कैपिटल में आ गए, सही है। सर प्रीमियम में कितना आएगा, प्रीमियम में आएगा बच्चों 100 इंटू 1 100 रुपए, प्रीमियम में आएगा 100 इंटू 1, प्रीमियम 1 रुपए का था, ओके। सर अलॉटमेंट में कितना आएगा, अलॉटमेंट पूरा 3 रुपए, 100 इंटू 3 300 रुपए, ओके। फर्स्ट कॉल में कितना आएगा 100 इंटू 3 300 रुपए, सेकेंड कॉल में कितना आएगा 100 इंटू 4 400 रुपए। तो 1100 में से 4 5 6 7 8 9 10 तो क्या मिला, बस 100 रुपए मिले हैं, ये मैंने बैलेंस में निकाला। देखो इस तरीके से हम लोग एंट्रीज करते हैं, बहुत ध्यान से इसको एक बार देख लो बच्चों, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर प्रीमियम मिल गया तो बेसिक एंट्री है, प्रीमियम की बात ही नहीं करनी, प्रीमियम मिल गया तो इसको आपको नेग्लेक्ट करना है, कुछ नहीं है। प्रीमियम नहीं मिला ना तो वो अलग से डेबिट किया जाएगा फॉर फीचर के एंट्री में, इसका खास ध्यान रखना प्लीज, ओके। अब देखो बच्चों कंपनी क्या कर रही है, कंपनी जब फॉरफिट कर रही है तो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। सर कहाँ प्रॉफिट हो रहा है, ये देखो ये 400 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ये 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ये 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो कंपनी जब भी फॉरफीचर कर रही है तो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है ना। इस प्रॉफिट को सर कंपनी क्या करती है बच्चों, ये एक कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, कैपिटल नेचर का मतलब कभी कभी होने वाला। तो कंपनी इस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देती है कैपिटल रिजर्व में। सर कैपिटल रिजर्व क्या होता है, कैपिटल रिजर्व एक वो रिजर्व होता है जो कि कैपिटल नेचर के प्रॉफिट्स के लिए बनाया जाता है, राइट। लेकिन क्या सर अभी कर देगी, नहीं, अभी कंपनी क्या करेगी, इन शेयर्स को पहले री इशू करेगी। इन शेयर्स को क्या किया जाएगा, चिंटू के जो 100 शेयर्स हैं इनको री इशू करा जाएगा। चल जा भाई, ये भी थक जाता है, ये बोलता है पढ़ाते रहते हो मुझे भी तो आराम दो। यहां पे होगा री इशू। सर री इशू कितने तरीके से हो सकता है, री इशू बच्चों 3 तरीके से हो सकता है, पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे। व्हाट सर, डिस्काउंट पे भी हो सकता है, हाँ जी। शेयर कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकता पर डिस्काउंट पे री इशू हो सकता है, समझे। तो देखो चिंटू के जो 100 शेयर्स है ना, वो 100 शेयर कंपनी या तो 10 वाला 10 में इशू कर सकती है, या 10 वाला 12 में इशू कर सकती है, या 10 वाला 9 में भी इशू कर सकती है। तो अगर सर ये इशू हुआ पार पे तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सीधा सीधा 100 शेयर 10 रुपए, 1000। अगर इशू हुआ बच्चों प्रीमियम पे तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 100 इंटू 10 1000 यहाँ, 100 इंटू 200 प्रीमियम के यहाँ, 1200 यहाँ आ जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ओके। डिस्काउंट पे अगर होता है बच्चों तो यहां ध्यान रखना, बैंक अकाउंट डेबिट, यहां पे आप क्या करोगे, यहां पे आप डेबिट करोगे शेयर फॉर फीचर को। सर ये शेयर फॉर फीचर क्या है, शेयर फॉर फीचर बच्चों वही प्रॉफिट है
जो आपने ऊपर फॉरफिट करते हुए कमाया है। तो जब आप डिस्काउंट पे रीइशू करोगे तो नुकसान भी तो हो रहा है, तो वो नुकसान उसी प्रॉफिट में से झेल रहे हो आप बोलते हो कि भैया मैंने चिंटू के शेयर्स जो हैं, देखो मैं आपको बताता हूं, चिंटू के शेयर ऐसे थे, 100 शेयर थे, 10 रुपए का एक था, 4 3 2 1। चिंटू ने ये दिया, ये तीनों नहीं दिए, तो हमने चिंटू के शेयर्स कर दिए फॉरफिट। जब हमने चिंटू के शेयर फॉरफिट कर दिए तो हमने ये दिखाया कि ये तो हमारा एरियर है, कॉल्स इन एरियर्स, ये 100 पे 4 हमारा प्रॉफिट, इसका मतलब 400 रुपए का प्रॉफिट हुआ ना, 100 पे 4 400 रुपए का प्रॉफिट हुआ ना। अब देखो यहां पे तो इस प्रॉफिट में से कुछ भी यूज नहीं हुआ, पार पे था, यहां पे भी कुछ नहीं यूज हुआ, यहां तो बल्कि और कंपनी ने एक्स्ट्रा कमाया। लेकिन यहां पे अगर आप ध्यान से देखते हो तो कंपनी बोलती है भैया 10 के 9 मिल रहे हैं, इसका मतलब 1 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो कंपनी बोलती है ये जो 1 रुपए का नुकसान हुआ, 100 शेयर पे 1 रुपए का नुकसान यानी 100 रुपए, ये इस 400 में से काटो ना, 400 का प्रॉफिट भी तो कमाया था अभी इन्हीं शेयर्स पे, उसमें से काटो, है ना। तो हमेशा कंपनी डिस्काउंट पे जो नुकसान होता है वो इस फॉरफीचर में से ही काटती है। इसीलिए कभी भी कंपनी डिस्काउंट को डेबिट नहीं करती, शेयर फॉरफीचर को डेबिट किया जाता है। सर डेबिट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि नुकसान है भाई, कम पैसा मिल रहा है ना। तो देखो बैंक में कितने आएंगे, 100 इंटू 9, 900 रुपए, नुकसान कितना हुआ 100 इंटू 1, 100 रुपए, और टोटल 1000 रुपए, समझ गए। अब देखो बच्चों 400 का प्रॉफिट था, यहां तो कुछ भी यूज नहीं हुआ, तो सारा का सारा कैपिटल रिजर्व में डाल दो। आप करोगे शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, पूरा 400। यहां पे भी आपने 10 वाला फिर से 12 में रीइशू कर दिया, तो आपका तो और फायदा ही हुआ है। तो फिर से शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, सारा का सारा कैपिटल रिजर्व में डाल दो, 400 400। यहां पे देखो बच्चों क्या 400 में से 100 यहां यूज हो गए। जब भी कंपनी डिस्काउंट पे शेयर रीइशू करेगी ना बच्चों, बस समझ जाना कि वहां पे फॉरफीचर का पैसा यूज हुआ होगा, पार पे यूज नहीं होता, प्रीमियम पे यूज नहीं होता, सारा कैपिटल रिजर्व में डाल दो, टेंशन फ्री। टेंशन कहां लेना, जब शेयर डिस्काउंट पे रीइशू हुआ, तो समझ जाना शेयर डिस्काउंट पे रीइशू हुआ, दिमाग चलाना है। डिस्काउंट पे रीइशू हुआ तो जितना डिस्काउंट दिया वो प्रॉफिट में से माइनस करो, 400 में से 100 माइनस करो, बाकी ट्रांसफर होगा। शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, 300 रुपए बच्चों ट्रांसफर हो गए। ये बेसिक डिफरेंस है तीनों में, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। पार पे पूरा ट्रांसफर, प्रीमियम पे भी पूरा ट्रांसफर, डिस्काउंट पे लॉस काट के ट्रांसफर। ओके, तो ये सब काम होता है बच्चों हमारे पास शेयर के बड़े क्वेश्चन में। तो जब शेयर का बड़ा क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप देखोगे कि शेयर इशू होगा, ठीक है, उसके बाद उसमें कॉल्स इन एरियर्स या फिर कॉल्स इन एडवांस का एडजस्टमेंट होगा, वो आप कर देना। उसके बाद बच्चों फॉर फीचर होगा कि कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं दे रहा तो फॉर फीचर होगा। उसके बाद आप उस शेयर्स को री इशू करोगे और री इशू करने के बाद कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। तो ये 5 स्टेप आपको आने चाहिए शेयर्स में, 5 स्टेप पे ही पूरे के पूरे 6 नंबर मिलते हैं। 6 नंबर के बड़े क्वेश्चंस आने हैं, बड़े ध्यान से करना। इशू की सारी एंट्री देखी आज हमने बच्चों फुल सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चंस करे हैं नॉर्मली। कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस देखा, फॉर फीचर की एंट्रीज देखी, शेयर अगर पार पे इशू हुआ तो भी, प्रीमियम पे हुआ तो भी, री इशू की एंट्रीज देखी हम लोगों ने, देन कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्रीज देखी। तो आज बच्चों आपको मैंने ये सारे के सारे बेसिक्स और बड़ा क्वेश्चन एक तरीके से रिवाइज करा दिया। कल बच्चों है संडे, तो कल है तुम्हारे पास बहुत इंपॉर्टेंट डे। कल तुम्हें क्या करना है, जल्दी से होमवर्क ले लो। सबसे पहले तो पूरा का पूरा एनालिसिस रिवाइज करना है ना। चैप्टर 1 आपको बैलेंस शीट P&L याद होना चाहिए, कंपैरेटिव कॉमन साइज तुम लोग को आना चाहिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट के जो मैंने बेसिक्स आज कराए हैं वो तुम लोग को आने चाहिए। और उसके बाद तुम्हें क्या करना है, शेयर्स का ये सारे के सारे बेसिक्स, ये 1 2 3 4 5 वीडियो देखना और 5 के 5 अपनी टिप्स पे ले आना, सारी एंट्रीज लर्न कर लेना। क्योंकि जब हम मंडे को क्वेश्चन करने बैठेंगे ना, तो कैश फ्लो में भी तुम्हें मजा आएगा, शेयर्स में भी तुम्हें मजा आएगा, समझे। तो इस तरीके से बच्चों शेयर्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, हर चीज बहुत ब्रिलियंटली मैं तुम्हें कराऊंगा, तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बस मेरे साथ साथ चलते रहना। तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि तुम एक पूरा बड़ा क्वेश्चन इस तरीके से एक ही वीडियो में सीख लोगे, जिसके अंदर आप शेयर्स के,
एरियर एडवांस सीख लोगे, फॉर फीचर समझ लोगे, रीशू समझ लोगे, इट विल टेक टाइम। इसीलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ तुम्हारे पास संडे है, तुम इस वीडियो को 2 बार देखो, तुम इस वीडियो को 3 बार देखो, तुम इस वीडियो को 4 बार देखो, कल तक देखते रहना जब तक दिमाग में सेट ना हो जाए, जब तक ब्रेन में फ्रीज ना हो जाए, समझे? तो आगे मिलते हैं आपको कुछ और नई चीजों के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। सी या, टेक केयर, बाय बाय।